स्वागत है आपका हमारे चैनल मधुर वाणी में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। पद्मनी एकादशी व्रत समस्त पापों के नाश के लिए। शास्त्रों में लिखा है कि इस एकादशी का व्रत करने का महात्म्य स्वयं चतुरानन ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस व्रत से बढ़कर पवित्र ना कोई पुण्य अनुष्ठान है, ना यज्ञ है और ना ही तप है। यह महान पुण्य को बढ़ाने तथा पापों को नष्ट करने वाला एकादशी व्रत है। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका उपवास करने से मनुष्य की शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा भय से मुक्ति मिलती है। इसके प्रभाव से व्रती मनुष्य इस लोक में सुख सौभाग्य प्राप्त करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह धन्य धान से परिपूर्ण हो जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास धारण करने से पद्मनाभ भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। पूजन विधि विधान। यह व्रत मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। व्रत को दशमी के दिन केवल चावल और जौ का हल्का आहार ही सेवन करके भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर प्रसन्नता पूर्वक नित्य कामों को निपटाएं। तत्पश्चात आंवले के चूर्ण को जल में मिलाकर स्नान करें। देव पितृजनों का तर्पण कर भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पंचामृत आदि से षोडशोपचार विधि अनुसार शिव पार्वती और राधा कृष्ण की प्रतिमाओं का भी पूजन करें। फिर आरती करके भोग लगाएं और प्रसाद को भक्तों में बांट दें। रात्रि जागरण के लिए भगवान के सम्मुख नाच व गान का आयोजन करें। व्रत के उपवास में फलाहार करें और अन्न का सेवन ना करें। व्रत के दिन झूठ ना बोलें, गुरु की निंदा ना करें, क्रोध छल कपट त्याग दें और रजस्वला स्त्री को स्पर्श ना करें। व्रत कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में कीर्तिवाद नामक राजा महिष्मतिपुरी में राज्य किया करते थे। उनकी 1000 पत्नियां थीं, लेकिन किसी भी स्त्री से उसे पुत्र नहीं था जो कि उसके राज्य को संभाल सके। उसने देवताओं से प्रार्थना की, पितरों से आशीर्वाद मांगा और अनेक वैद्यों को दिखाया, लेकिन कुछ भी ना हो सका। इसके बाद राजा ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उसके साथ उसकी सबसे प्रिय पत्नी इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की पुत्री रानी पद्मिनी भी उसके साथ होनी और दोनों पति पत्नी राजपाट अपने मंत्रियों को सौंपकर गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। जब राजा को 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तब रानी पद्मिनी से अनुसया जी ने कहा कि सभी माहों में श्रेष्ठ अधिमास यानी कि मलमास होता है, जो 32 मास के बाद आता है। अगर आप इस दिन व्रत करेंगी तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। रानी ने बिल्कुल वैसा ही किया। वह निराहार रहकर व्रत करने लगी और रात्रि जागरण किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। फलस्वरूप कात्रवीर्य नामक पुत्र की प्राप्ति रानी पद्मिनी को हुई, जो कि तीनों लोकों में सबसे बलवान था और जिसका कोई भी सानी ना था। जो भी रानी पद्मिनी की इस कथा का पाठ करता है और पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह यश और कीर्ति को प्राप्त करता है।